नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन के 17वें अध्याय में आपका पुनश्च स्वागत करती हूँ। आगे विनोबा जी कहते हैं, आहार शुद्धि। सात्विक सेवा के लिए आहार शुद्धि आवश्यक है। जैसा आहार वैसा ही मन। आहार परिमित होना चाहिए। आहार कौन सा हो इसकी अपेक्षा यह बात अधिक महत्व की है कि वह कितना हो। ऐसा नहीं कि आहार का चुनाव महत्व की बात नहीं है, परंतु हम जो आहार लेते हैं वह उचित मात्रा में है या नहीं, यह उससे भी अधिक महत्व रखता है। हम जो कुछ खाते हैं उसका परिणाम अवश्य होगा। हम खाते क्यों हैं? इसलिए कि उत्तम सेवा हो। आहार भी यज्ञ का अंग ही है। सेवा रूपी यज्ञ को फलदायी बनाने के लिए ही आहार चाहिए। इस भावना से आहार की ओर देखो। आहार शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए। व्यक्ति अपने जीवन में कितनी आहार शुद्धि कर सकता है, इसकी कोई मर्यादा नहीं। हमारे समाज में आहार शुद्धि के लिए तपस्या की है। आहार शुद्धि के लिए भारत में विशाल प्रयत्न, कई प्रयोग हुए हैं। उन प्रयोगों में हजारों वर्ष बीते। उनमें कितनी तपस्या लगी यह कहा नहीं जा सकता। इस भूमंडल पर भारत ही एक ऐसा देश है जहां अनेकों पूरी के पूरी जातियां मांसाशन से मुक्त हैं। जो जातियां मांसाहारी हैं, उनके भी भोजन में मांस नित्य और मुख्य पदार्थ नहीं है, और जो खाते हैं वे भी उसमें कुछ हीनता अनुभव करते हैं। मन से तो वे भी मांस का त्याग कर चुके हैं। मांसाहार की प्रवृत्ति को रोकने के लिए यज्ञ प्रचलित हुआ और उसी के लिए वहां बंद भी हुआ। श्री कृष्ण भगवान ने तो यज्ञ की व्याख्या ही बदल दी। श्री कृष्ण ने दूध की महिमा बढ़ाई। श्री कृष्ण ने असाधारण बातें कुछ कम नहीं की है, परंतु भारत की जनता किस कृष्ण के पीछे पागल हुई थी? भारतीय जनता तो गोपाल कृष्ण का नाम ही प्रिय है। वह कृष्ण जिसके पास गायें बैठी हैं, जिसके अधरों पर मुरली धरी है, ऐसा गायों की सेवा करने वाला गोपाल कृष्ण ही आबाल वृद्धों को परिचित है। गो रक्षण का बड़ा उपयोग मांसाहार बंद करने में हुआ। गाय के दूध की महिमा बढ़ी और मांसाहार कम हुआ। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 17वें अध्याय से 14वां श्लोक। शरीर मन वाणी से जो तप है उसके बारे में है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। ईश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता के समान पूजनीय व्यक्तियों का पूजन करना, आचरण की शुद्धता, मन की शुद्धता, इंद्रियों विषयों के प्रति अनासक्ति और मन, वाणी और शरीर से किसी को भी कष्ट न पहुंचाना शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यसनं चैव वाक्मय तप उच्यते। किसी को भी कष्ट न पहुंचाने वाले शब्द बोलना, सत्य बोलना, प्रिय लगने वाले हितकारी शब्द बोलना और वेद शास्त्रों का उच्चारण द्वारा अध्ययन करना वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि इत्येतत्
तपोमानः समुच्यते। मन में संतुष्टि का भाव, सभी प्राणियों के प्रति आदर का भाव, केवल ईश्वरीय चिंतन का भाव, मन को आत्मा में स्थिर करने का भाव और सभी प्रकार से मन को शुद्ध करना मन संबंधी तप कहा जाता है। श्री कृष्णार्पणम।